हाय वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल FOS यानी कि फंडामेंटल ऑफ स्टॉक में। दोस्तों चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के बारे में। इस स्टॉक्स का आज हम लोग पूरा शॉर्ट एनालिसिस करेंगे जो कि एक फंडामेंटल का पार्ट है। दोस्तों ये भी बहुत ही ज़रूरी है आप लोगों को समझना, चीज़ों को जानना। तो चलिए दोस्तों फटाफट शुरू करते हैं। तो जैसा कि दोस्तों देख सकते हैं कि अभी हम लोग आ चुके हैं हैप्पीएस्ट माइंड्स टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के सेक्शन पर और यहाँ पर हम लोग शॉर्ट एनालिसिस देखेंगे। पहला क्या है दोस्तों, स्ट्रेंथ है। दोस्तों इसका कितना स्ट्रेंथ दिखा रहा है, टोटल 6 स्ट्रेंथ दिखा रहा है। तो चलिए दोस्तों एक एक करके हर चीज़ को हम लोग एनालाइज कर लेते हैं। सबसे पहला क्या है दोस्तों स्ट्रेंथ में कि कंपनी विथ लो डेप्ट, कंपनी के ऊपर उधार बहुत ही कम है। स्ट्रॉन्ग कैश जनरेटिंग एबिलिटी फ्रॉम कोर बिजनेस, इंप्रूविंग कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन फॉर लास्ट 2 ईयर। पिछले 2 साल में देखें तो इसका जो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन है उसमें एक अच्छा खासा सुधार देखने को मिला है। बुक वैल्यू पर शेयर इंप्रूविंग फॉर लास्ट 2 ईयर, पिछले 2 साल में इसका जो बुक वैल्यू पर शेयर है उसमें भी एक अच्छा खासा ग्रोथ दिखा है। इंक्रीजिंग रेवेन्यू एवरी क्वार्टर फॉर द पास्ट 4 क्वार्टर, पिछले 4 क्वार्टर में जो इसका रेवेन्यू है वो लगातार बढ़ता हुआ दिखा है। एनुअल नेट प्रॉफिट इंप्रूविंग फॉर लास्ट 2 ईयर, पिछले 2 साल में इसका जो नेट प्रॉफिट है एनुअली देखें तो उसमें भी एक अच्छा खासा इंप्रूवमेंट दिख रहा है। FII, FPI और इंस्टीट्यूशंस इंक्रीजिंग देयर शेयर होल्डिंग्स, तो ये जो इंस्टीट्यूशंस है वो लोग लगातार अपने शेयर होल्डिंग्स को इसमें बढ़ा रहे हैं। दोस्तों ये था इसका 6 स्ट्रेंथ। नो डाउट ये जो 6 स्ट्रेंथ यहाँ दिखा वो बहुत ही अच्छा है, शानदार है, मजबूत है। चलिए दोस्तों यहाँ वीकनेस का बात कर लेते हैं। अगर हम लोग वीकनेस का बात करें तो यहाँ पे टोटल 6 वीकनेस दिख रहा है, मतलब स्ट्रेंथ भी 6 दिख रहा है और वीकनेस भी 6 दिख रहा है। क्या क्या है दोस्तों वीकनेस में, पहला वीकनेस जो है वो है प्रोमोटर इंक्रीज्ड प्लेस्ड शेयर क्वार्टर ऑन क्वार्टर। दोस्तों ये सबसे बड़ा इसका वीक पॉइंट है, क्योंकि इस तरह से अगर प्रोमोटर अपने शेयर को प्लेस करते रहेंगे तो क्या है कि जो शेयर होल्डर्स है उनका भरोसा इस शेयर से कम होता रहेगा और जो स्टॉक है वो लगातार डाउन ट्रेंड में ही चलता रहेगा, अपसाइड की तरफ मोमेंटम करने का मौका ही नहीं मिलेगा। पहला दोस्तों ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग वीकनेस यहाँ दिख गया। दूसरा क्या है, इनएफिशिएंट यूज ऑफ कैपिटल टू जनरेट प्रॉफिट, ROCE डिक्लाइनिंग इन द लास्ट 2 ईयर। दोस्तों ये ROCE, ROA ये सब जो होता है ये एक पिलर है किसी भी कंपनी का। अगर इसका ही यूज सही तरीका से ना हो तो क्या होता है कि स्टॉक का जो बैलेंस शीट आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस आएगा, उसमें एक अच्छा खासा गड़बड़ी देखने को मिलेगा। या तो कंपनी को प्रॉफिट ही नहीं हो रहा है या फिर कंपनी पर से शेयर होल्डर्स का भरोसा हटता जा रहा है। दोस्तों तीसरा क्या है, रिसेंट रिजल्ट का अगर बात करें तो डिक्लाइनिंग ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन एंड नेट प्रॉफिट, ठीक है। उसके बाद क्या है, प्रोमोटर होल्डिंग डिक्रीज बाई मोर देन 2% क्वार्टर ऑन क्वार्टर। सबसे पहले तो दोस्तों एक प्रोमोटर क्या कर रहे थे, अपने होल्डिंग्स में से उस शेयर को प्लेस कर दे रहे हैं, वो तो एक निगेटिव पॉइंट है ही। उसके साथ साथ यहाँ पर क्या कर रहे हैं प्रोमोटर्स की, वो लोग अपने होल्डिंग्स को भी कम कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ क्या दिखाता है दोस्तों, ये दिखाता है कि प्रोमोटर्स को अपनी कंपनी पर खुद ही भरोसा नहीं है। हो सकता है कि कंपनी किसी खराब स्थिति से गुजर रही है, इसलिए ये लोग इस तरह का स्टेप उठा रहे हैं। बट लास्टली देखा जाए तो जो शेयर होल्डर्स होते हैं उनका भरोसा थोड़ा कम हो जाता है। इनएफिशिएंट यूज ऑफ एसेट टू जनरेट प्रॉफिट, ROA डिक्लाइनिंग इन लास्ट 2 ईयर, पिछले 2 साल में रिटर्न ऑन एसेट भी जो है वो भी गिरा है। वीक मोमेंटम, स्टॉक में किसी तरह का कोई मोमेंटम नहीं है, स्टॉक जो है लगातार डाउन ट्रेंड में चल रहा है। तो दोस्तों ये था 6 स्ट्रेंथ 6 वीकनेस। आगे चलिए दोस्तों अपॉर्चुनिटीज देखते हैं जो कि जीरो है, किसी भी तरह का कोई अपॉर्चुनिटीज यहाँ नहीं दिख रहा है। अगर हम लोग थ्रेट्स का बात करें तो यहाँ 2 थ्रेट्स दिख रहे हैं। पहला क्या है, थ्रेट्स की प्रोमोटर डिक्रीजिंग देयर शेयर होल्डिंग्स, ये तो वाकई में थ्रेट है और इसका जो PE है वो भी हाई है। दोस्तों ओवरऑल अगर हम लोग इसका शॉर्ट एनालिसिस का बात करें तो स्टॉक जो है बहुत ही वीक है अकॉर्डिंग टू शॉर्ट एनालिसिस। अगर शॉर्ट एनालिसिस के हिसाब से अगर ये स्टॉक वीक है तो नो डाउट फंडामेंटली भी ये स्टॉक जो है वो बहुत ही कमजोर है, क्योंकि यहाँ वीकनेस जो दिख रहा है वो बहुत ही स्ट्रांग है रेदर देन स्ट्रेंथ। दोस्तों अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न का अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर प्रोमोटर्स जो है वो अपने शेयर को कुछ प्लेस करके रखे हैं जो कि है 8.14% है। उसका अगर प्रोमोटर होल्डिंग का बात करें तो प्रोमोटर के पास जो अभी होल्डिंग बचा है वो है आपका 44.22%, पहले था 50.24% जो कि कम के अभी 44.22% हो गया है। म्यूचुअल फंड्स जो है वो इसमें अपना जो है हिस्सेदारी को बढ़ा रहे हैं। इसमें म्यूचुअल फंड्स का जो संख्या है वो भी बढ़ता हुआ दिख रहा है। FII, FPI जो है वो भी इसमें अपना हिस्सेदारी बढ़ा रहे हैं अभी, और अदर इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जो है वो भी अपनी हिस्सेदारी को इस स्टॉक्स में बढ़ा रहे हैं। दोस्तों यहाँ देखिए कि यहाँ पर जो इंस्टीट्यूशन है वो बड़ा ही इंटरेस्ट ले रहे हैं इस स्टॉक्स में। पिछले क्वार्टर में उन्होंने अपने स्टॉक को बढ़ाया है। बट दोस्तों अभी आप इस स्टॉक्स में अगर इन्वेस्ट करते हो तो आप
किस बेस पे करोगे? एक बेस होना चाहिए। अगर आप एक इन्वेस्टर हो तो आपको इन्वेस्ट करने के लिए एक बेस होना चाहिए, क्योंकि अगर टेक्निकली देखें तो स्टॉक डाउन ट्रेंड में चल रहा है। इसका फाइनेंशियल्स का बात करें तो वो भी वीक है। अगर प्रोमोटर्स का बात करें तो अपने स्टॉक्स को लगातार बेच रहे हैं। इसलिए दोस्तों थोड़ा सा वेट करिए, थोड़ा सा अगर इसमें कुछ अच्छा सुधार आपको जब तक नहीं देखने को मिलता है फाइनेंशियली, देन तब तक आप इसमें इन्वेस्ट नहीं करिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो कैसा लगा? वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं दूसरे स्टॉक में नए न्यूज़ के साथ। नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।